सौरभ हत्याकांड की गवाही में दिल दहला देने वाला बड़ा खुलासा। डॉक्टर दिनेश सिंह की 12वीं गवाही से कांप उठी अदालत। मेरठ सौरभ हत्याकांड की सुनवाई के दौरान अदालत में आज ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दिनेश सिंह ने जब अदालत के सामने सौरभ की लाश का हाल बयां किया तो पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। सौरभ के परिजन खुद को रोक न सके, फूट फूट कर रो पड़े। डॉक्टर दिनेश सिंह ने बताया कि सौरभ की लाश नीले ड्रम में भरे सीमेंट के अंदर 3 हिस्सों में मिली थी। शरीर पर 6 जगह गहरी चोटों के निशान थे, 2 निशान कलाई पर, 1 गर्दन के पास, 2 सीने पर और 1 धड़ के हिस्से में। लाश पर जगह जगह सीमेंट के टुकड़े चिपके थे और तेज सड़ाहट पूरे कमरे में फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से काटकर ड्रम में भर दिया हो। डॉक्टर ने बताया कि नुकीले चाकू से एक ही झटके में सीने के आर पार वार किया गया, जिससे सभी टिश्यू एक साथ ही कट गए। शव लगभग 2 हफ्ते पुराना लग रहा था। अदालत में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब डॉक्टर दिनेश ने कहा, ऐसे घाव मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखे। इस दौरान अदालत में मुस्कान और साहिल की वकील रेखा जैन तथा सौरभ पक्ष के वकील विजय बहादुर सिंह मौजूद रहे। हर किसी के चेहरे पर सिहरन और आंसू दोनों नजर आए, मानो सौरभ की आत्मा खुद न्याय की गुहार लगा रही हो। सौरभ हत्याकांड में 12वीं गवाही हुई है, किस नजर से आप इस गवाही को देखते हैं? ये डॉक्टर दिनेश चौहान साहब की गवाही हुई है। इन्होंने पोस्टमार्टम किया था और अपने आप में एक इम्पोर्टेंट गवाह है, चूँकि इसी से साबित होता है कि हत्या किस प्रकार से की गई है और डेड बॉडी की स्थितियाँ क्या थीं, यानी कि हत्या करने का जो तरीका था हत्यारों का वो क्या था, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साबित होता है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण गवाह है। डॉक्टर दिनेश ने क्या मंजर बताया? डॉक्टर साहब ने बताया कि डेड बॉडी 3 हिस्सों में थी। इसका सर धड़ से अलग था और इसके दोनों कलाई से हाथ कटे हुए थे, धड़ अलग था और इसके जो चेस्ट है उस पर 3 घाव चेस्ट पर थे। जो बायां निप्पल है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और 1.5 सेंटीमीटर ऊपर और एक 3 सेंटीमीटर राइट साइड लेफ्ट निप्पल से। ये 3 चोटें चेस्ट पर बताई गई हैं और सर हाथ की चोटें हैं। ये सारी 5 चोटें उन्होंने मेंशन की है। ये गवाही कितनी देर चली होगी? गवाही अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर, 1.5 घंटा लगभग गवाही चली है, जिसमें डॉक्टर साहब से लगभग कितने समय बातचीत हुई होगी? डॉक्टर साहब से ने जो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ है, एक्चुअली गवाही 2 हिस्सों में होती है किसी भी साक्षी की। एक उसका मुख्य परीक्षा होती है और दूसरी उससे जिरह की जाती है जो डिफेंस करता है। तो इसमें जो मुख्य परीक्षा है, आई मीन एग्जामिनेशन इन चीफ, वो आधा घंटे हुआ है और 1 घंटे उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन मीन जिरह हुई है उनसे।